हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के जितने भी एस्पिरेंट हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और किसी प्रकार के कंफ्यूजन अगर आपके मन में होता है, वह चाहे आपके तैयारी के रिगार्डिंग हो या आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग हो या और भी कोई पॉलिसी के रिगार्डिंग हो जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप डायरेक्ट हमसे कॉल से बात करके और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो डाला जाए टीआरई 4 से संबंधित तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह अंतिम मौका हो सकता है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि सरकार अपने स्तर से कहती है कि हम 5 मौका अगर दिए हैं तो 5 मौका तक एटलीस्ट हम बहाली लेंगे, तो टीआरई 4 की 5 की भी संभावना बनेगी। लेकिन फिलहाल तो अभी देखिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको टीआरई 4 के रूप में देखने को मिलने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही टीआरई 3 का सभी का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर एक टेंटेटिव डेट लेकर चले तो एक टेंटेटिव डेट 10 अप्रैल के बाद यह सूचना आ रही है कि आप लोग को एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा टीआरई 4 का। और 10 अप्रैल के बाद अगर नोटिफिकेशन मिलता है तो मेरे ख्याल से आपको जून तक एग्जाम इसका हो जाना चाहिए और सब चीज सही सिस्टमेटिक तरीके से होगा। तो तैयारी के लिए आप लोग को अच्छा खासा समय मिला है, लगभग अभी देखिए तो 5 मंथ का समय आप लोग को है। तो 5 मंथ में अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत लोग जीएस की वजह से या जीएस को स्किप कर देते हैं, जीएस को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा यह होता है कि उनका रिजल्ट रुक जाता है और ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जिनका आपको कह दे कि जीएस की वजह से रिजल्ट उनका नहीं हुआ है। सब्जेक्ट पर सभी लोग फोकस करते हैं। जनरली देखिए तो सब लोग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं ताकि 80 नंबर का होता है, लेकिन जीएस को 40 नंबर को लोग कम आता है। नतीजा क्या होता है कि एवरेज मार्क से भी कम नंबर आता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको दोनों को अच्छा करके चलना है, जीएस और प्लस सब्जेक्ट दोनों को। साथ में आप तैयारी कर रहे हैं तो एक सटीक सही रणनीति के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं, आप जो परीक्षा का नेचर है, जो सिलेबस है, उस अकॉर्डिंग आपका तैयारी हो रहा है कि नहीं, इसको जांचने के लिए आप टेस्ट भी लगाइए। और जैसे टेस्ट लगाते हैं तो आपको बहुत सारा चीज पता चलता है कि आपका लेवल कहाँ तक पहुंचा है, कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं और अभी कितना मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सब चीज आपको टेस्ट से पता चलता है। तो साथ में तैयारी करें और कभी कभी टेस्ट भी लगाकर आप अपनी तैयारी को जांचने का काम करें। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि यह बताइए सर कि क्या सिर्फ हम एमसीक्यू पिछली बार का या पूर्वालोकन बना ले तो क्या हमारी तैयारी नहीं हो जाएगी? तो देखिए, एमसीक्यू या पूर्वालोकन या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से आपकी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि तैयारी एक पूरा प्रोसेस के तहत किया जाता है और उसके लिए थ्योरी आपको पढ़ना ही होता है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी अपने सब्जेक्ट का 12 तक आपको पढ़ना ही होगा। जीएस की बात करें तो जीएस सिर्फ एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं 10th का अपने रिलेटेड सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, वो इस सब के लिए। करेंट आप सभी वार्षिकांक लेकर पढ़िए या पर डे अगर पढ़ते हैं तो वहां से भी आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी अपनी तैयारी अगर करते हैं तो उम्मीद है बहुत अच्छा आप कीजिएगा और एक सीट लेने में आप सफल हो पाइएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है। सभी लोग इस वैकेंसी को अंतिम वैकेंसी मानकर तैयारी करना, तो स्वाभाविक बात है कि सब लोग का लेवल जो है वह थोड़ा अप रहने वाला है इस बार। तो कटअप भी कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा दिखने को मिलेगा। और सीट की बात करें तो मोटा मोटी यही जो टीआरई 3 में देखने को आपको मिला वही रेशियो आपको टीआरई 4 में भी सीटों का देखने को मिल सकता है। हालांकि पीआरटी के सीटों में थोड़ा सा कटौती होगा, हो सकता है 28,000 ना रहे, आपको 15 से 18 या इवन 20 तक जा सकता है, लेकिन 28,000 पीआरटी की सीट देखने को नहीं मिलेगी। साथ में लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आ रही है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ रही है। तो ये सारी की वैकेंसी लगातार क्रम में है और आने वाला है। तो अपनी तैयारी करके इलेक्शन के पहले हर हाल में एक सीट अपने लिए सुरक्षित कर लीजिए और बेरोजगारी का जो धब्बा है उसको मिटाने का काम कीजिए। और बहुत सारे लोगों का देखिए इस बार एक और डाउट है कि कॉम्बिनेशन नहीं जानने के चलते सही कॉम्बिनेशन उनका क्या बन रहा है। एक तो स्टेट गलत तरीके से पास कर लिया, गलत तरीके कहने का मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ और बन रहा था, स्टेट कोई और सब्जेक्ट से पास कर लिया और नतीजा टीजीटी के लिए वह एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो लोग पास करने के बाद भी बीपीएससी एग्जाम में बैठ गए तो एक तो अपना अटेम्प्ट खराब किए, दूसरा चीज यह है कि अब उनको पता चल रहा है कि नहीं मेरा कॉम्बिनेशन कुछ और बन रहा है, जबकि मैंने स्टेट किसी और कॉम्बिनेशन को पास करके और उसके तहत समझिए कि हम जॉब ले लिए, सिलेक्ट हो गए, तो क्या होगा मेरे फ्यूचर का। तो वैसे लोग अभी चाहते हैं कि आप में अगर पोटेंशियल है आगे ले पाने का
सही कॉम्बिनेशन करके और फिर से थोड़ा सा आपके लिए, हालांकि लड़ाई लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको पोटेंशियल है, क्षमता है, तो आप सही कॉम्बिनेशन से फाइट करके जॉब लीजिए। नहीं तो नतीजा यही होगा कि आप तो सिलेक्ट हो गए हैं, काउंसलिंग भी करा लिए होइएगा, ज्वाइन तो कर सकते हैं, बट दिक्कत यही होगा कि जब फाइनल वेरिफिकेशन होगा सचिवालय स्तर से और उस समय आप पकड़े जाइएगा, और पकड़े जाइएगा तो उस समय अभ्यर्थी की ही दोष मानी जाती है, भले आप अनजाने में ही ज्वाइन क्यों न किए हों, लेकिन अभ्यर्थी की दोष मानी जाती है और उनको बैन तो किया ही जाता है, साथ में पूरा आपको जो वेतन वसूली का काम होता है वो भी होता है, FIR वगैरह भी होता है। तो थोड़ा सा जानकारी के अभाव में इसी गलती लोग कर चुके हैं। इस बार हमारे पास ऐसे समझिए कि 20 से ज्यादा कैंडिडेट का इशू देखने को मिला जिनका कॉम्बिनेशन गलत था और उसी से वह सिलेक्ट हो गए हैं। अब नतीजा यह है कि वह लोग अब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए सही सटीक जानकारी लेकर, सही गाइडेंस लेकर किसी एक चैनल को फॉलो करके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और आप हमसे अगर कोई बात करना चाहते हैं, हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ निरंतर रेगुलर VC होता है, आप वहाँ से हमसे जुड़कर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो वहां से बहुत सारी चीज आपको मटेरियल भी मिल जाएगा जो TRE 4 में आपको काफी मदद करेगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद।